ये एक टैंक है, ये टैंक है। बॉटम पॉइंट ये फिल कर दिया इसको वाटर से। ये पॉइंट मान लो बॉटम पे टी है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन, वाई पी टी। तो पूछा ये गया है कि इसको जो है यहां पे आई है, ऑब्जर्वर कहां है, यहां। तो यहां से जब ये पॉइंट टी को देखेगा तो इसको ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये ऊपर नजर आएगा इसी लाइन पे वाईपीटी पे, या लेफ्ट में नजर आएगा, या राइट में। कहां इमेज बनेगी जब यहां से ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा टी पॉइंट को, तो ये टी पॉइंट इसी लाइन पे कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, या नीचे शिफ्ट होगा, या लेफ्ट में या राइट में। कहां इमेज बनेगी, मतलब कहां दिखेगा, जहां इमेज बनेगी वही दिखेगा। तो कहां पर दिखेगा ये बता दो। तो अब क्या है कि पैरेक्सियल कंडीशन नहीं है, क्योंकि रे जो है इससे काफी दूर है। ये रे कुछ ऐसे जाएगी और तब ये आई में जाएगी, इसी तरह से यहां से रे जाएगी और तब ये आई में जाएगी, आई बड़ी होगी ऐसे, तब ये दिखेगा। पहले क्या केसेस में अब तक हमने क्या किया कि पैरेक्सियल कंडीशन होती थी। पैरेक्सियल कंडीशन मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है इसके क्लोज रेज जाती थी और आई जो है वो यहां होती थी, इसी पे आई होती थी। तो तब तो आंसर क्या हो जाता था कि इसी पे इमेज बन जाती थी। कैसे? ऐसे जाती थी रे, यहां से ये रे गई और यहां पे नॉर्मल, तो ये मान लो 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 दिया है, ये हाइट मान लो 4 मीटर है। तो क्या होता था कि ये रे ऐसे जाती थी और ये μ2 ये μ1 हो गया और ये रेज ऐसे आइस में चली जाती थी और ये ऐसे, और ये ऑब्जर्व हो जाता था, दिखता था। इमेज कहां दिख जाती, बन जाती थी इसकी, यहां पे। अच्छा, अगर ये डेंसर होता था, ये रेयरर, तो फिर ये इसके भी नीचे बनती थी। क्यों? क्योंकि फिर वो ऐसे जाती थी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी ना, ऐसे ऐसे जाती थी और फिर वो दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, ये कर चुके हैं। अच्छा, पैरेक्सियल कंडीशन में तो फिर ये कहां दिख जाती, ये अपरेंट डेप्थ हो जाती थी और वो कितना होता था, अपरेंट डेप्थ जो दिखती थी पैरेक्सियल कंडीशन में वो क्या हो जाती थी, 4। अगर हाइट इसकी 4 है तो 4/μ, 4/3, तो ये दिख जाती थी। हाइट h है तो h/μ कर देते थे। फॉर्मूला था ना v = μ2, μ2 1 हो गया, μ2/μ1 इसका कितना है, 4/3, μ2/μ1 इंटू u, रियल डेप्थ इज 4, तो वही मैंने किया है। तो अब लेकिन क्या है कि अब पैरेक्सियल कंडीशन नहीं है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व नहीं करना, बस बताना है कि इमेज कहां बनेगी। कैसे एनालाइज करेंगे? ये मान लो टी पॉइंट है और ये वो वर्टिकल लाइन है, यहां पर आई है, ये आई है, तो यहां से रेज गई ऐसे और ये ऐसे चली गई। इमेज कहां बनेगी? इमेज हमेशा 2 रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्शन जो होती थी, 2 रेज चाहिए होती है। एक रे ये होगी, एक रे मान लो ऐसे गई, और ये कैसे चली गई, ऐसे चली गई। ये आई है ऑब्जर्वर,
तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ये है म्यू 4/3 वाटर में। अब ये वाली जो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे बनाई मैंने, ये मान लो आई एंगल है, ये आई डैश है। जितनी और रेज लूंगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। ये एंगल यहां पर तो 0 ही है, अगर ये रे जाएगी तो यहां पे गई तो आई, और इधर गई तो आई डैश मान लो इसको। आई डैश ग्रेटर देन क्या है, आई है, और जाऊंगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अपीयर टू मीट दिस YPT वर्टिकल लाइन एट दिस पॉइंट। ये रिफ्लेक्टेड रे के ऐसा लग गया कि यहां से आ गई, तो ये कितना हो गया, ये मान लेते हैं H डैश है। रिफ्लेक्टेड लाइन कहां पे कट कर रही है इसको, अगर प्रोड्यूस करें इसको फर्दर तो वर्टिकल लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है। ये हाइट मान ली H डैश है। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइन है दूसरी वाली, इसको भी मैं ऐसी प्रोड्यूस करूं, और अगर ऐसी प्रोड्यूस करूं और ये प्रोड्यूस करते करते इस वर्टिकल लाइन को H डैश से कम हाइट पे अगर कट कर जाए, मान लो ऐसे कट कर जाए, तो ये इमेज कहां बना ली इसने, राइट पे, क्योंकि यहां पे ये मिल गई और यहां इमेज बन गई। तो अगर ये हाइट आई डैश पे, ये जो फर्दर इसमें मैंने एक ऐसे किया और ये यहां पे H डैश से कम हाइट पे अगर ये कट कर जाए तो ये इमेज कहां बनेगी, क्योंकि फिर ये इसको भी मीट कर जाएगी, तो ये राइट में बनेगी। और अगर ये रे इस वाली रे को, फर्स्ट रे को ज्यादा हाइट पे H डैश से ज्यादा पे अगर मीट करे, H डैश से ज्यादा पे कट करे इस वर्टिकल लाइन को, अब ये ज्यादा पे कर रही है ना H डैश से ज्यादा, तो फिर इमेज कहां बन रही है, लेफ्ट में। तो हमें ये देखना है कि जब आई को बढ़ा रहे हैं, आई को जब बढ़ा रहे हैं तो ये आर एंगल भी बढ़ रहा है, क्योंकि आई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आर आई बढ़ता है तो आर भी बढ़ता है। तो अब आई हमने बढ़ाया, आर भी बढ़ गया। लेकिन हमें ये देखना है कि आई को बढ़ाने से ये H डैश में, H डैश क्या पॉइंट है, रिफ्रैक्टेड रे जो इसको वर्टिकल को जहां कट करती है वो H डैश पॉइंट है। तो अब ये सेकंड वाला जब आई हमने बढ़ा दिया, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस किया, वो अगर H डैश हाइट से ज्यादा पे कट कर रही है तो इमेज बनेगी लेफ्ट में, और अगर H डैश हाइट से कम पे कट कर रही है तो इमेज बनेगी राइट में। अच्छा, अब ये मान लो डायग्राम दोबारा बनाता हूं। दिस इज H डैश, इसको प्रोड्यूस करूं और ये H डैश से ज्यादा पे इसको कट करे वर्टिकल लाइन को, इसको A मान लो, इसको B मान लो। अगर ज्यादा पे कट करेगी तो इसका मतलब ये कहां मीट करेगी, यहां पे, और इमेज लेफ्ट में बनी। और अगर ये रे जो है यहां पे मीट कर जाए H डैश से कम पे वर्टिकल लाइन पे, तो फिर इमेज कहां बन गई, यहां। अच्छा, ये I है, ये I तो ये भी I, ये R, तो ये R है तो ये भी R हुआ, ये I डैश हुआ, ये R डैश मान लो, तो ये I तो ये I हुआ, और ये R, ये पैरेलल लाइन होगी ना, और ये इसको प्रोड्यूस किया तो ये भी R हुआ। तो ए बी क्या होगी, तो हमें H डैश और I पे रिलेशन देखना है। तो ए बी क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू,
ये पूरा कितना था h, ये गिवन था, तो ए बी कितना हो गया h tan I और h डैश tan R, ये भी बोल सकते हैं। तो यहां से h कितना h डैश कितना आ गया h tan I अपॉन tan R। अब यहां पे अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं, क्योंकि हमें h डैश और I में रिलेशन चाहिए ना, कि भाई I को मैं बढ़ा रहा हूं, ये इंक्रीज हो गया ना, ये I, ये कितना है I डैश, तो I डैश जब मैं बढ़ा रहा हूं तो फिर ये h डैश कितना हो रहा है, ये बढ़ रहा है कि नहीं। तो h डैश और I में हम कुछ रिलेशन देखना चाहते हैं कि अगर मैं इसको बढ़ाऊं और h डैश ज्यादा बढ़ रहा है इससे, तो इसका मतलब लेफ्ट में इमेज बनेगी, और कम बढ़ रहा है तो राइट में। तो h tan I अपॉन ये, अगर मैं स्नेल्स लॉ, अब ये r को मैं I की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, क्योंकि h डैश और I में चाहता हूं ना, तो r को I की टर्म्स में लिखने के लिए क्या करें, स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं इधर। तो ये हो गया म्यू साइन 4/3 है, म्यू ले लिया मैंने, म्यू साइन I इज इक्वल टू 1 साइन R। तो R कितना हो गया साइन इनवर्स, R इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन I। अब इसको यहां पुट करेंगे तो h डैश इज h tan I अपॉन tan R हो गया साइन इनवर्स म्यू साइन I। अब डिफरेंशिएट अगर हम करें इसको dh डैश अपॉन di, डिफरेंशिएट करने के बाद अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब I को बढ़ाने पे dh डैश ज्यादा बढ़ रहा है, I को बढ़ाने पे h डैश ज्यादा बढ़ रहा है, देन अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, देन इमेज फॉर्म्स इन लेफ्ट ऑफ वर्टिकल YPT या YAT, ठीक, तो लेफ्ट में बनेगी। और अगर dh डैश बाय di लेस देन 0 आ जाए तो इमेज फॉर्म्स इन राइट ऑफ वर्टिकल YPT। लेकिन अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत लेंथी भी है, टिपिकल है, क्योंकि इनवर्स भी डिनोमिनेटर भी, तो इससे अच्छा हम इसी को एनालाइज कर लेते हैं। अब अगर हम I बढ़ाते हैं, I को इंक्रीज करते हैं, तो R भी इंक्रीज होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन I जो है वो इंक्रीज हम कर सकते हैं कहां से कहां, 0 से क्रिटिकल एंगल तक। तो इसी से निकालते हैं हम, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। I जो है वो कहां से कहां जा सकता है, 0 से क्रिटिकल, क्योंकि क्रिटिकल से ज्यादा अगर I दोगे तो फिर वो रे बाहर ही नहीं गई और दिख ही नहीं पाएगा ये, तब तो TIR हो जाएगा। तो I वेरी कर सकता है हमारा केस में 0 से क्रिटिकल एंगल तक, और R कितना वेरी कर सकता है, R वेरी कर सकता है 0 to 90 डिग्री तक। तो इसका मतलब I जो है वो कम बढ़ रहा है, R ज्यादा बढ़ रहा है। तो R इज इंक्रीजिंग, कैन इंक्रीज मोर देन I कैन इंक्रीज, देयरफॉर tan R increases more than tan I, क्योंकि sin I और tan I उसके प्रोपोर्शन होते हैं ना, एंगल बढ़ा तो sin और tan दोनों बढ़ते हैं, तो tan R ज्यादा बढ़ेगा tan I से। तो अगर tan R ज्यादा बढ़ेगा tan I से, दिस इंप्लाइज, यहां से क्या पता चला, tan R ज्यादा बढ़ रहा है tan I से, इसका मतलब h डैश डिक्रीजेस, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये ज्यादा बढ़ रहा है, तो h डैश क्या हुआ, डिक्रीज किया। तो h डैश अगर डिक्रीज किया I के बढ़ने से, तो इमेज कहां बनेगी, राइट में, क्योंकि ये कुछ ऐसे आना पड़ेगा और ये पहले ही फिर मीट कर जाएगा और इमेज यहां बना लेगा। अच्छा, अब ये डेंसर था और ये रेयरर था, अगर हम उल्टा कर देते, ये रेयरर ले लेते और ये डेंसर ले लेते, तो अब भी क्या ऊपर ही दिखता, नहीं, अब उल्टा हो जाता। अब क्या होता, इसी से ये रिलेशन तो यही होता। अब क्या होता कि जो I है वो अब इंक्रीज कर सकता है 0 to 90, और R जो है वो लेस देन 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि कभी भी रेयर से डेंसर जाते हैं तो फिर 90 डिग्री
नहीं पहुंचता एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल होता है तो हमेशा कम ही रहता है। तो अब इस केस में क्या हुआ कि tan i ज्यादा इंक्रीज किया एज कंपेयर टू r, तो दिस इंप्लाइज h डैश इंक्रीजेस मोर। इस केस में क्या होगा, h डैश ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो h डैश जब ज्यादा इंक्रीज करेगा तो इमेज विल फॉर्म इन लेफ्ट साइड। और हम ये रे डायग्राम से भी एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा, रे ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाएगी और वो ऐसे जाएगी और ये इसके भी नीचे आके मिलेंगे, और यहां पे लेफ्ट में ये वर्टिकल है, यहां पे इमेज बनेगी, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, और ये और भी नीचे आके यहां मिलेंगे। कॉमन सेंस से भी हम बना सकते हैं इसका, क्योंकि आर ज्यादा बढ़ता है, इसका भी कॉमन सेंस से हम डायरेक्टली बता सकते थे रे डायग्राम से कि यहां राइट में मिल जाएंगे, और ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। डेंसर से रेयर लेंगे तो डेंसर से रेयर लेते हैं तो कौन सा ज्यादा बढ़ता है, आर ज्यादा बढ़ता है तो एच डैश डिक्रीजेस। रेयर से डेंसर लेंगे तो आई ज्यादा बढ़ता है तो एच डैश इंक्रीजेस। एच डैश इंक्रीजेस इससे ज्यादा तो लेफ्ट में, इससे कम तो राइट में इमेज बनाएगा।